गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज अब थोड़ी बढ़ गई है। पहले तो 2 मार्क्स ही थी, अब इसकी वेटेज बढ़ गई है, तो बैलेंसिंग 3 मार्क्स में आ सकती है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पर जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो है हाफ सेल मेथड, और हाफ सेल मेथड को ही हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और इन स्टेप से फॉलो करके इस इक्वेशन को बैलेंस करना। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इक्वेशन है, हो सकता है ये एग्जाम में सेम रिपीट हो जाए। हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं एसडिक मीडियम में। 2 मीडियम होते हैं बेसिकली, एसडिक और बेसिक, और वो मेंशन करेगा कि आपको किस में करनी है। अगर मेंशन नहीं करता तो फिर आप एसडिक में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखी है Cr2O72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। इन स्टेप्स को हमें यूज करना है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। राइट द स्केलेटल इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, जो इक्वेशन लिखी होती है उसको ऐसा लिख देना वापस। तो मैंने इक्वेशन के आगे स्टेप 1 लिख दिया। ये इक्वेशन मुझे दी थी, इसी इक्वेशन को वापस से लिख दिया, तो उसको स्टेप 1 दे दिया स्केलेटल इक्वेशन। फिर आ जाता है स्टेप 2। स्टेप सेकंड क्या देखिए, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन इट सिंबल। हर एक एलिमेंट पे उसका चार्ज निकालना है। इस इक्वेशन में 3 जगह पर तो वो ऑलरेडी निकाल चुका है, सिर्फ यहाँ पे निकालना था। तो मैं लिखूंगा Cr2O72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब मुझे इस Cr पे चार्ज निकालना, तो मैं इसको सेपरेट लिख देता हूँ, Cr2O72 नेगेटिव। अब यहाँ पे जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे क्रोमियम पे चार्ज निकालना है, तो मैं ले लूंगा 2 × x। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 क्रोमियम थे। x क्यों आया, क्योंकि इस पे चार्ज फाइंड करना है। प्लस 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। क्या चार्ज होता है? -2। तो ये -2 बेसिकली ऑक्सीजन का चार्ज है। 2x प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू होल चार्ज, क्या दिया हुआ है? -2। जो चार्ज होता है ऊपर वो इक्वल टू के इस तरफ आता है, होल चार्ज। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता है यहाँ पे मैं 0 लिखता, तो ये बनेगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का चार्ज यहाँ पे +6 बन रहा है। क्या बन रहा है? +6। क्या आपको +6 समझ आ गया? शाबाश। तो बाकी वाले एलिमेंट पे इस इक्वेशन पे ऑलरेडी चार्जेस दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए होंगे तो हम इसी सेम मेथड से फॉलो करेंगे। स्टेप थर्ड, चेक करना है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। +6 है, Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। क्या चेक करना है? चेक करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन वहां पे होगी, यहां पर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अगर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। आ जाइए बोर्ड पे। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज है +6। क्रोमियम का चार्ज क्या है? +6। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज है +3। मुझे बताओ क्रोमियम का चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्रोमियम का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? शाबाश, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये होगी रिडक्शन। दूसरा वाला ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि रिडॉक्स सेक्शन की बात हो रही है, बट तब भी आप एक बार चेक कर लेना। Fe का चार्ज +2 और यहाँ पे Fe का चार्ज +3। Fe का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। रिडक्शन यहाँ पे चार्ज डिक्रीज करे और ऑक्सीडेशन यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करे। स्टेप 4, इक्वेशन को 2 हाफ में चेंज कर दो। ये रहे वो 2 हाफ, ठीक है। एक आपका आ गया ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा आपका आ गया रिडक्शन हाफ। अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही थी बताओ?
ऑक्सीजन वाली इक्वेशन ये है Fe2 से Fe3, Fe2 से Fe3 पॉजिटिव। और Cr वाली इक्वेशन रिडक्शन वाली है तो वो हो जाएगी Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 से Cr3 पॉजिटिव। तो ये पहले 4 स्टेप है। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन अगर एग्जाम में आएगी तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ तक तो किसी के गलत नहीं होता है। क्यों? पहले स्टेप में जो इक्वेशन हो उसी को लिख देना है, सेकेंड स्टेप पे हर एलिमेंट पे उसका चार्ज फाइंड करना है, और थर्ड स्टेप पे ये चेक करना है कि कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा वो ऑक्सीजन वाला पार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा वो रिडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। 1 मिनट देख लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसके बाद बैलेंस करते हैं। ज़्यादातर जितने भी बच्चे गलती करते हैं वो इसके बाद ही करते हैं, इससे पहले कोई गलती नहीं करता है। और अगर पेपर में इक्वेशन आएगी बैलेंस करने के लिए तो मुझे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं आपके लेफ्ट साइड पे वो नहीं लिखने हैं, मुझे सिर्फ बैलेंस करनी है इक्वेशन। ठीक है, करें आगे। अब बात करते हैं 5A की। यहाँ से याद रखना, यहाँ से मेन है, क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ से करते हैं। 5A बैलेंस ऑल द एटम्स अदर अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिनकी ऑक्सीजन रिडक्शन होगी उन सबको बैलेंस करना है। यहाँ पे टीचर एक और चीज़ बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना होता है। किस किस को? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। अब Fe यहाँ कितने हैं? 1। जनरली बच्चा क्या गलती करता है, उसको इसको सोचता है ये चार्ज है, यहाँ पे एक Fe है और यहाँ पे भी एक Fe है। अगर आप बात करोगे तो आयरन एक ही है दोनों तरफ, तो बैलेंस है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। यहाँ क्रोमियम कितने दिख रहे हैं? Cr 2, और यहाँ पे Cr कितने हैं? एक ही है। तो कहाँ कम है? प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ मैं लिखूंगा Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 गिव्स अस 2 Cr3 पॉजिटिव। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे 2 Cr थे और यहाँ पर एक ही था। अगर 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करता। 5B चार्ज बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर चार्ज गलत हो जाएगा ना तो लास्ट में इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। अब यहाँ देखिए बोर्ड पे Fe पे +2 है और यहाँ Fe पे +3 है। मुझे बैलेंस करना है, इक्वल करना है। कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है? +2 या +3? कहाँ पे चार्ज है? +3 पे। अगर +3 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? इन दोनों का डिफरेंस देख लो। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। उतने क्या ऐड होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है? +3 कितना? 1। तो मैं लिखूंगा Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो जिस साइड पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एक हिंट भी होता है, जो ऑक्सीडेशन हाफ है ना, कौन सा हाफ है? ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड पे ऐड होंगे। कौन साइड पे ऐड होंगे? प्रोडक्ट साइड पे। अब यहाँ देखो हर स्टेप को 2 बार समझने का मौका मिलेगा, तो पहले वाला अगर क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरे वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ आ जाओ। क्रोमियम पे चार्ज है +6, बट 1 पे, 2 पे कितना हो जाएगा? +12। यहाँ कितना हो जाएगा? +6। यहाँ क्या चार्ज आया? 6 × 2 12, 2 × 3 6। कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है? रिएक्टेंट साइड पे। शाबाश, कितना? 6। तो जिस साइड जितना चार्ज ज़्यादा होगा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3 पॉजिटिव। तो आपने एक चीज़ नोट करी, ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए प्रोडक्ट साइड पे, रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए रिएक्टेंट साइड पे। एक बार देख लो, इसको नजर मार लो जल्दी से। ठीक है, यहां तक सी पार्ट आ गया आपका। सुनो ध्यान से। अब बैलेंस ऑल द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 0। इस साइड पे भी कितने ऑक्सीजन है? 0। तो ये बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो आप सेम लिख दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो खुद ऐड करने नहीं बैठ जाना, गलत करोगे। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 7। इस तरफ 0। कहाँ कम है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट साइड पे कितने? 7। जितने कम होंगे उतने वाटर ऐड कर दो। तो Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। 7H2O क्यों आया? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। 7 ऑक्सीजन थे इसलिए 7 वाटर ऐड हुए। 7 ऑक्सीजन थे इसलिए क्या ऐड हुए? 7 वाटर ऐड हुए।
अब हाइड्रोजन की बात, यहाँ फिर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 0 हाइड्रोजन, बैलेंस है। तो Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इस साइड पे 0 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 0। और अगर यहाँ बात करो तो 7 × 2 14 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 7 × 2 14 हाइड्रोजन, कहाँ कम है? इस तरफ कितने? 14, जितने कम होंगे उतने ही आप H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर 14 H पॉजिटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 14 H पॉजिटिव। शाबाश, हो गई बैलेंस। अब यहाँ से एक थोड़ा जल्दी एक बार देख लेते हैं। Fe यहाँ पे भी एक थे, यहाँ पे भी एक थे, तो सेम आ गया। Cr यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर एक था, इसलिए Cr को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अब चार्ज Fe+2 Fe+3 कहाँ पे ज़्यादा? इस तरफ। कितना? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। Cr +6 × 2 +12, 2 × 3 6, 12 और 6 कहाँ पे ज़्यादा है? इस तरफ। कितना? 6, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, बैलेंस है 7, और यहाँ पे 0, इसलिए 7 वाटर ऐड हो गए। जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने वाटर ऐड कर दोगे। अब सपोज करो यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2 होते हैं, तो फिर 5 टाइम्स ही वाटर ऐड होता। अब यहाँ पे H कितने हो गए? 14, यहाँ पे 0, तो 14 H पॉजिटिव ऐड हो गए। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है। हाँ, हाफ सेल मेथड में एक चीज़ क्या करनी होती है, मुझे इस इक्वेशन को वापस से लिखना है, वापस से कंबाइन करना है। ये दो मैंने अलग अलग किए थे हाफ, इनको सेम करना है, एक ही में कंबाइन करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पहले इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो किसी भी इक्वेशन को जब आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने कभी नहीं देखा कि उसमें लिखे जाते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बनेगी? 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 1 से करना है तो सेम रहेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स अस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, रिएक्टेंट एक तरफ आ जाएंगे, प्रोडक्ट एक तरफ आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। देख लीजिए इसको एक बार।